अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजाना, यानी कि दफीना। आज हम बात करेंगे खजाना के बारे में, ठीक है। इसके मुतालिक मैं आज पूरा डिटेल में वीडियो दूंगा, ठीक है। ये पूरी डिटेल में वीडियो बनाने का क्या मकसद है कि अक्सर करके मेरे से पूछा जाता है कि हमें क्या किया जाए, हम कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका पूरा तरीका क्या है। क्या होता है कि हम जो तरीका होता है ना उसको हल्का फुल्का काट के बताते हैं। जैसे एक टॉपिक हो गया, ठीक है ना, एक टॉपिक हो गया कि इतना आपको इस दिन काम करना है, फिर इसके बाद का क्या काम है, फिर इसके बाद का क्या काम है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, पूरा डिटेल कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। क्या होता है कि आप देखें कि जैसे हम दफीना के खुदाई करने गए, ठीक है, दफीना की खुदाई करने गए तो वहां से क्या होता है कि जिन्नात को जैसे आप बाहर किए, ठीक, जिन्नात को बाहर किए और फिर वो जिन्नात उठ के क्या करेगा, आपकी फैमिली के ऊपर हमला कर देगा। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आज पूरा डिटेल में वीडियो दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ठीक है ना, इसे आप समझें। अब क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक आमिल नहीं हूं, ठीक, फिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक आम बंदा भी कर सकता है, बस कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आप कोशिश नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि आप दफीना निकाल लें तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता ना। दफीना निकालने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर आप मेरे से पास में हैं, ठीक है ना, आप मेरे पास में हैं, यानी कि आपका शहर जो है मेरे शहर से मिला जुला हुआ है, पास में है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इस हिसाब से अगर है तो आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। मुझे बताएं कि वहाँ कंफर्म उस जगह पे दफीना है या नहीं है, ठीक है। जब तक कंफर्म ना हो जाए ना तब तक आप मुझसे रब्ता ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। अगर कंफर्म हो जाए उसके बाद बोलें तो उससे क्या है कि आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और मेरा भी वक्त ज़ाया नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझें आप। बहुत ही जो है जो मैसेजेस है ना इसका रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ, इसकी यही वजह है कि दूर होता है और दूर होने की वजह से हम पहुंच नहीं पाते हैं और दफीना वहाँ होता भी नहीं, आप शक के बिना पे हमें बुला लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपका वक्त भी ज़ाया होता है और हमारा भी वक्त ज़ाया होता है। चलिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें ये खजाने के मुतालिक वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला जो सामान है आपको लेना है 4 कील, 4 कील, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं आगे आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। 4 कील जो कि पंसारी की दुकान से ये वाली कील लेनी है, ठीक है ना। ये वाली कील आप गौर से इसे देख लें, ठीक है ना। ये वाली कील लेनी है, 4 कील, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि सबसे पहला काम क्या है आपका, घर, ठीक है। घर, घर का क्या मतलब हुआ, घर की बंदिश करनी है आपको, ठीक है, घर की बंदिश, ठीक। घर की बंदिश क्यों करनी है, ठीक है, वो आगे हम जानते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दफीना, ठीक है ना, मैं आगे बताता चलूँ आपको, ठीक है। दफीना की बंदिश के लिए मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो जो है बना चुका हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो आप खजाना के मुतालिक जो बंदिश है वो वाली वीडियो आप देख लें तो आप खजाने की जो बंदिश है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये घर की बंदिश के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक, इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब आप खजाना की बंदिश करते हैं, ठीक है, उस जगह की बंदिश करते हैं तो वहां से जो जिन्नात बाहर आता है, ठीक है, जिन्नात का बाहर आना, ठीक है ना। जब जिन्नात बाहर आता है तो क्या करता है, यहाँ देखता है कि यहाँ जो है जो जो लोग हैं, ठीक है, जो शख्स हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं, यहाँ की फैमिली का घर कौन है, कैसे है, ठीक है, ये सब चीज़। तो जिन्नात यहाँ से उठ के घर पर हमला करता है, ठीक है, घर पर हमला करता है, उनके घर पर जो खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, समझते जाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहला जो काम है वो यही करना है, घर की बंदिश, ठीक है। अब घर की बंदिश के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है, देखिए
4 कील लिया, ठीक। तो पहले दिन आपको सूरह मुजम्मिल पढ़ना है, ठीक है, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुजम्मिल, ठीक है, पहले दिन, ठीक है ना। और ये पहले दिन जो है चारों कील पे पढ़नी है, ठीक है ना। इतना आप जो है लिखना चाहते हैं लिख लें, या फिर याद करना चाहते हैं याद कर लें, ठीक है। अब क्या है कि सूरह मुजम्मिल अगर आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, किसी और से पढ़वा लें, ठीक है, किसी हाफिज से पढ़वा लें, या पास में जो आमिल है आप उससे भी राब्ता करें, उससे जो है सूरह मुजम्मिल पढ़वा लें, ठीक है ना। चारों कील में सूरह मुजम्मिल आपको पढ़ना है, ठीक है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा, ठीक है। दूसरे दिन आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है, आयतल कुर्सी, ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़नी है आपको। कितनी मरतबा? 3 मरतबा, वही मतलब कि जो आदाद है उतना ही है, 3 मरतबा, ठीक है। तीसरे दिन आपको जो है आयतल कुर्सी दूसरे दिन पढ़नी है ना, तीसरे दिन आपको सूरह इखलास पढ़नी है, सूरह इखलास, सूरह इखलास, ठीक है, 3 मरतबा ही, ठीक है। और चौथे दिन आपको सूरह नास और सूरह फलक पढ़नी है, सूरह नास और सूरह फलक, सूरह फलक, ठीक है। ये चारों दिन आपको चारों कील में जो जो मैं बताया हूं इसी को पढ़कर दम करना है, ठीक है। आप नहीं पढ़ सकते दूसरे से पढ़वाएं, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ सकते दूसरे से पढ़वाएं, ठीक है। सूरह इखलास तो आप पढ़ ही सकते हैं, सूरह नास भी आप पढ़ सकते हैं, सूरह आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। सूरह मुजम्मिल जो है अगर आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो दूसरे से पढ़वा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये जब आप पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि ये अमल आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आप जो है ये घर हो गया, यहीं से समझना है ना, ये घर हो गया, ये पहला कोना हो गया, दूसरा कोना, तीसरा कोना, ठीक है। 3 कोनों में आपको कील जो है गाड़ देनी है, ठीक है, 3 कोनों में, इसमें, इसमें और इसमें। और एक कोना जो है आपको 3 दिन के लिए खाली कर देना है, 3 दिन तक आपको ये कोना जो है पैक नहीं करना है, बंद नहीं करना है। ये दफीना निकालने से पहले, बंदिश करने से पहले ये काम आपको करना है, ठीक है, इतना ख्याल रखें। ऐसा तो नहीं है ना कि जब इधर बंदिश किए और जो है खुदाई की, और खुदाई करने के बाद आप बंदिश करने जा रहे हैं घर की, तो ऐसा होगा ना तो ये जिन्नात जो है घर में पहले से दाखिल हो जाएगा, फिर अब इसको निकालेंगे, कई काम हो जाएंगे ना उसके बाद। तो ऐसा आप करें, सबसे पहले यही काम करें, आप घर की बंदिश करें, उसके बाद जो है आप दफीना की बंदिश करें, और उसके बाद आप जो है दफीना बाहर करें, ठीक है। आप ऐसा काम कर सकते हैं खुद, किसी भी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। घर की बंदिश आपकी जो है हो गई, ठीक है, घर की बंदिश हो गई, इसके बाद आप आगे का काम करें, ठीक है। अब आते हैं हम खजाने की तरफ, ठीक है। ये जो आप दफीना की बंदिश करेंगे, ठीक है, दफीना की बंदिश, और इसका जो तरीका है मैं बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में, आप वहां से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, दफीना निकालेंगे, लेकिन इससे पहले जो काम है वो क्या करना है आपको, घर के जितने भी अफराद हैं, ठीक है ना, घर के अफराद, उनके लिए आप सबसे पहला जो काम होगा ना वो है तावीज का बनाना, ठीक है। अब ये तावीज, ठीक है, आप या तो आयतल कुर्सी के दे दें, ठीक है, आयतल कुर्सी की तावीज दे दें पहनने के लिए, हिफाजत के लिए, ठीक है ना, आयतल कुर्सी की तावीज, या फिर जो है सूरह नास की, सूरह नास की तावीज, या फिर आप सूरह इखलास की तावीज दे सकते हैं, सूरह इखलास, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ घर के जितने अफराद हैं उनको देना है, और साथ में आपको भी पहनना है, ठीक है। भले आप बंदिश के अंदर रहेंगे, ठीक, बंदिश के अंदर रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद की हिफाजत करनी है, तावीज़ पहन के आप खुदाई करेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है इसका पूरा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही काम आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप खुदाई करें। क्या है कि अगर जिन्नात घर पर हमला नहीं किया, घर पर हमला नहीं किया
आज नहीं किया, ठीक है, लेकिन आगे जाके वो जो है अगर बंदिश नहीं होगी तो आगे जाके वो हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो यही आपका पूरा टोटल काम है, इतना करें, इसके बाद आप जो है दफीना में हाथ डालें। इसके अलावा अगर आप जो है अगर ये काम नहीं करते हैं, अपनी हिफाजत नहीं करते हैं, बंदिश नहीं करते हैं और उसके बाद आप जो है दफीना निकालते हैं, तो इसमें आप खुद जो है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना, इतना ख्याल रखें। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।